यमुनानगर जिले के 14 गांव पिछली साल बाढ़ का रौद्र रूप देख चुके हैं। अब तक इन पीड़ितों के जख्म हरे ही है, लेकिन इन जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय सिंचाई विभाग नमक छिड़कने का काम कर रहा है, क्योंकि अब तक इन गांव के साथ लगती सोम नदी के बांध पर बाढ़ बचाव का काम शुरू नहीं हुआ है। दरअसल यमुनानगर सिंचाई विभाग को 31 जून तक जिले के सभी तटों को मजबूत करना है। लाखों की लागत से बांधों की मरम्मत होनी है, लेकिन अभी तक नदी के किनारे एक भी पत्थर नहीं लगाया गया है। जैसे ही पहाड़ों में बारिश होती है तो इन किसानों की नींदें उड़ जाती है, क्योंकि सोम नदी में आए पानी की वजह से तटबांध फिर से टूट सकते हैं। हम सीएम साहब को खास करके अगर वो न्यूज़ पढ़ेंगे तो इधर खास करके ध्यान दें, युद्ध स्तर पर काम किया जाए, नहीं तो हम डूबे पड़े हैं। बाद में हमारी लाशें देखने के लिए आ जाना और फोटो खींच लेना। प्रशासन तो यही करता है। पीछे यमुनानगर से डीसी साहब भी आए, वो आते हैं, कार्रवाई देख के चले जाते हैं। अब तक इस बार कुछ नहीं किया। अब हमारी लाशों के ऊपर खेला जा रहा है। हम तो सीएम साहब को यही कहना चाहते हैं, भाई हमारे को बचाओ, और कोई बचाने वाला नहीं है। इनके पास हमारे को कोई उम्मीद नहीं है। हम रोज़ चक्कर काटते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं कब डूबोगे, नहीं डूबते तुम, ये बातें करते हैं और कुछ नहीं। इस पटड़ीबाजी 2 करोड़ रुपए मंजूर हो रहे, अभी तक कोई काम नहीं लगा। 10 ट्रैलियाँ ये पत्थर की आई जी, और यहाँ ये कट्टे जो पहले पिछले साल के लगे थे ये फट चुके हैं जी। और कल यहाँ कोई बरसात हो जाए, तकड़ी पहाड़ा में पानी आ जा, तो प्रशासन कह देगा हमने तो काम लाया था, यहाँ हमारा तो पत्थर बह गया, या ठेकेदार कह देगा, तो इसका कौन जिम्मेवार है। और पानी आने की देर है, पहले झटके में ये रेता है सारा बह जाएगा। पिछले साल भी अगस्त के महीने में पानी आ गया था, हमारा सारा गांव डूब गया था। इतना जान माल का नुकसान होया यहाँ, किसी ने आज तक 1 रुपये का तो इनके हमारे गांव का कोई मुआवजा नहीं आया। तो जी उससे ज़्यादा पानी आवागा, क्यों यो डाया है इसका सारा 50 फुट का, और पत्थर जो से कट्टे पर कल आए थे इन्होंने वो पट के रेता बाहर जागा और पानी सीधा मारे को में जागा। पहला भी हम बड़ी मुश्किल से बचे, छतां पर चढ़ कर रात काटी, और बच्चे छोटे छोटे बड़ी मुश्किल से रहे। चंदपुर में एक आदमी मर भी गया था, और कोई सरकार ने इबलक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। हमारी फसलें भी सारी ख़राब होगी और घर का सामान भी ख़राब हो गया। इबलक कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। और अगली पोजीशन ऐसी हमने जीरियाँ जो लाई भी थी उन पर फिर ले ली चढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर के एसडीएम जसपाल गिल ने बताया कि सिंचाई विभाग चिंतपुर और खानूवाला गांव के पास लगने वाले तटबांध को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने दावा किया है कि समय रहते इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। खानूवाला में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवाए जा रहे हैं, जिसका मटेरियल साइट पे लगभग पहुंच गया है। तो अभी मैं कल भी रिव्यू लिया था, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा वो तहसीलों में कार्य करवा दिए जाए। इस बार मटेरियल का थोड़ा इशू है, तो मटेरियल अभी पूरी मात्रा में वहाँ नहीं पहुँचा है। तो लगातार प्रशासन इरिगेशन डिपार्टमेंट से और अदर डिपार्टमेंट से टाई अप करके तो हम अब जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है वो तय सीमा में करवाएंगे। तो इसमें गांव वालों को किसी तरह के कोई संशय या भय में रहने की जरूरत नहीं है। तो तय सीमा में और गांव वालों की सुरक्षा को देखते हुए फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवा दिए जाए। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में सोम नदी का तटबांध टूटने से दर्जनों गांव में पानी घुस गया था, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ था। इस बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही चिंतपुर और खानूवाला गांव में हुई थी, क्योंकि ये दोनों गांव सोम नदी के बिल्कुल किनारे पर है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी। ऐसे में ग्रामीण फिर से वो मंजर नहीं देखना चाहते, इसीलिए बार बार जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।